ओम शांति। सुनते हैं जगदम्बा माँ सरस्वती की जीवनी और बन जाते हैं उनकी तरह। कष्ट हारनी दुख निवारनी माँ दुर्गा। जालंधर पंजाब से ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन जी लिखती हैं, मुझे बाबा का ज्ञान अमृतसर में सन 1954 में मिला। इन्हीं दिनों मम्मा अमृतसर आई थी। तो मेरी भोजन बनाने की सेवा थी। मेरे मन में ऐसी भावना थी कि मम्मा चेतन दुर्गा है। जब मम्मा किचन में आती थी तो कहती थी, अच्छा माँ के लिए भोजन बना रही हो। एक दिन की बात है कि किचन में एक माता जब गुड़ का दलिया बनाने के लिए ले जाने लगी तो पतीला हाथ से छूट गया। मेरे हाथ पांव पर दलिया गिर पड़ा। उसी समय बहनें मम्मा को बुला लाई। मम्मा ने देखा तो कहा, मम्मा के लिए खाना बना रही थी। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उसी समय मुझे ऐसा लगा कि मेरा पाँव शीतल हो गया और मम्मा ने मेरा सारा दर्द हर लिया। सब पूछने लगे, दर्द तो नहीं हो रहा। मैंने कहा, मुझे तो पता भी नहीं चला कि दर्द भी था। मम्मा की चाल को देखकर बाबा कहते, खुद भी मम्मा को प्यार करती है। फरिश्तों की तरह मम्मा हमेशा हल्की रहती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करती थी लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर थकावट नहीं नजर आती। सदा मुस्कुराती हल्की नजर आती थी। बाबा जब भी मम्मा को कोई सेवा देते थे तो मम्मा जी बाबा कहती थी। बाबा जी सदा बाबा भी सदा कहते थे कि मम्मा इतनी पक्की पिंडी है कि एक शिव बाबा को ही दिलवर बनाया है और किसको भी दिल की बात नहीं सुनाती। जब भी मम्मा किसी जगह से विदाई लेती थी तो सबकी आंखें नम हो जाती थी, पर मम्मा इतनी पक्की थी कि कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते थे। मम्मा कहती थी, बहाओ आंसू, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम के आंसू, अगर प्रेम के आंसू हैं तो मोती बन जाएंगे। मम्मा हर एक दिल की बात ऐसे सुनती थी कि कोई माँ अपने बच्चों का दुख सुन रही हो। सब मम्मा से ऐसे हल्के होकर जाते थे जैसे कि मम्मा ने सारा बोझ उतार दिया हो। सबका मम्मा से बहुत प्यार था। मम्मा सारी बात सुनकर कहती थी कि इतनी बटोला बटोली कि आप कोई बात भी सुनाओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है। मम्मा ने मुझे लीडर बनाया। मैं मम्मा पापा का भोजन बनाती थी, लेकिन सारी बात मम्मा पापा को निसंकोच बता देती थी। मैंने एक दिन मम्मा को बोला, मम्मा आप कहती हो कि हम तो शिव शक्तियां हैं, लेकिन मैं डरती छोटी सी बात से हूँ। उसी से मम्मा ने कहा, पहले दिन में 11 बार बोलो, मैं शिव शक्ति भारत माता हूँ, फिर मेरे पास आना। इस रीति से मम्मा ने मुझे लीडर बनाया। जब भी कोई सेवा करने आता था तो पहले मम्मा को सुनाते थे कि आज यह जिज्ञासु आया, उसने ऐसे प्रश्न पूछा। तब मम्मा पापा उसका तरीका बताते थे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। फिर जब मम्मा पापा पत्र लिखते थे तो पूछते थे कि बाबा को पत्र किस किसने लिखा। उसी के नाम पत्र भी में लिखते थे, क्योंकि बाबा कहते थे जिसने पत्र लिखा है वो तो इंतजार में होगा, जिसने नहीं लिखा है वो थोड़ी इंतजार में होगा। मम्मा अमृतसर आई थी तो उस समय हमें छोड़कर अन्य किसी के भी माता पिता ज्ञान में नहीं चलते थे। उस समय लोग कहते थे कि ब्रह्म कुमारियां लोगों को भगाती हैं। तब यह सिद्ध करने के लिए कि भगाती नहीं बल्कि सेवा के लिए भेजती, मम्मा ने प्रोग्राम रखा। तो हमारे परिवार वालों ने मम्मा के आगे अर्पण किया और हमारे लौकिक बाप ने मम्मा के आगे गीत गाया कि मैं 2 कलियां लेकर आया हूँ, साथ खुद भी अर्पण होने आया हूँ। जब मम्मा वापस आबू आई तो बाबा ने मम्मा से पूछा, क्यों मम्मा के लिए कोई बलि नहीं चाहा। तो मम्मा ने मुझे और राज बहन जी को आगे किया और हम बाबा के पास चले गए। बाबा फिर हमें 1 घंटा दृष्टि देते रहे और योग से ही हम दोनों में इतनी शक्ति भर दी जैसे हम सूक्ष्म लोक में बैठे हों। मम्मा बाबा की दृष्टि जीवन को सुखदायी और निर्मल बनाने वाली थी। भक्तों ने भी गाया, हमारी माँ आई है। मम्मा से प्रथम मुलाकात
सन 1954 में मधुबन में हुई। जब मैंने पहली बार मम्मा को देखा तो देखते ही ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि कई सालों से माँ से अलग हुआ बच्चा अपनी माँ से मिल रहा हो। मैंने मन बिल्कुल हल्का हो गया और दिल करे कि मम्मा की आंखों को देखता रहूं और साथ ही साथ मेरी आंखों से आंसू भी बहते रहे। सन 1964 में जब मम्मा पहली बार जालंधर आई तो मैंने क्या विशेष बात देखी कि मम्मा के आने पर हमने कोई माइक कलाकार आदि को नहीं बुलाया पर कई कलाकार अपने आप आए जिनका नाम तक हमें पता नहीं था। उन्होंने रो रो कर गीत गाए कि हमारी माँ आई है। जब उनसे पूछा कि भाई आप कैसे आए तो उनमें से कइयों ने कहा कि हमें सपने में पता मिला कि माँ यहाँ आई हुई है। किसी ने कहा सफेद वस्त्रों में हमें दिखाई दी। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए। इन बातों से मैंने जान लिया कि मम्मा मम्मा के अंदर माँ की पालना करने की दिव्य शक्ति है जिससे उसके स्नेह के प्यासे बच्चे खींचे चले आए। मम्मा ने मुझे चुन्नी पहनाई। मधुबन की बात है, एक दिन मम्मा मुझे अपने कमरे में लेकर कहा तुम्हें क्या चाहिए। हमने कहा बस आपका प्यार सदा साथ है। तो मम्मा ने भगवा मोगिया रंग की दो चुन्नियां ली, एक राज बहन जी को और एक मुझे अपने हाथों से पहनाई। इस प्रकार माँ के उस अलौकिक प्यार का अनुभव आज भी हमेशा मेरे साथ है और उसको जब स्मृति में ताजा करती हूँ तो मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। जीवन का फैसला हो गया। भटिंडा से ब्रह्म कुमारी कमलेश बहन जी अपना अनुभव सुनाती हैं। सन 1954 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मेरा परिचय हुआ। एक डेढ़ वर्ष के बाद आबू से हमें संदेश आया कि मातेश्वर जी पंजाब के टूर पर निकली हैं। हमने अपना अहो सौभाग्य समझा कि हमारे छोटे से गांव शहर गोविंदपुर में भी श्री मातेश्वरी जी आएंगी और हमसे मुलाकात करेंगी। मातेश्वर जी का हमारे गांव में आना हुआ। हमारा गांव छोटे होते हुए वहाँ कुमारियों का झुंड था। हम सब कुमारियों ने मिलकर एक गीत बनाया, मातेश्वर जी के सामने गाया। उस गीत की दो पंक्तियां मुझे अभी भी याद है। निकलेंगी हम शक्तियां कुरुक्षेत्र के मैदान में, होती चलेंगी पास निश्चय के इम्तिहान में। मातेश्वर जी ने इस गीत को सुनते हुए बहुत प्यार भरी दृष्टि से हमें निहारा। जब उन्होंने मधुर ज्ञान सितार बजाई तो उसमें यही कहा कि अगर ऐसी शिव शक्तियां मैदान में उतरी तो बाबा का नाम बाला कर सकते हैं। मातेश्वरी जी की ये बोल सुनकर हमारा इरादा और पक्का हो गया। उस समय मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी। 2 साल के बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गई। उस समय वहाँ सेवा केंद्र नहीं था। एक बार मुझे पत्र आया कि मातेश्वरी जब पंजाब टूर पर आएंगी तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में रुकेंगी। मुझे परंतु मुझे ये पता नहीं था कि मातेश्वरी किसके निमंत्रण पर कहाँ ठहरेंगी। फिर भी मैंने उस घर को ढूंढने का प्रयास किया परंतु नहीं मिला। फिर जो पता मिला था उसके आधार पर मैंने एक पत्र लिखा कि अगर यह पत्र आपको मिले तो आप मेरे को फलाने पते पर सूचित करें कि मातेश्वर जी किस दिन आएंगी। वह पत्र उनको मिल गया। वे खुद मेरे पास खुद आए, मुझे निमंत्रण देकर चले गए। मैं वहां गई। मम्मा ने मुझे एक सेवा दी कि तुम हर रोज यहाँ आकर क्लास कराओ और गुरुवार के दिन भोग लगाओ। मैं लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी समय निकालकर बाबा की सेवा करती रही। फिर चंडीगढ़ सन 1960 में सेवा केंद्र स्थापित हुआ। फिर वहां मातेश्वरी जी का आगमन हुआ। उस समय मातेश्वरी जी 2 दिन वहां रही। उनको देखकर मुझे यही प्रेरणा बार बार आती थी कि जैसे मातेश्वरी जी धारणा मूर्ति हैं, गंभीर हैं, सरल स्वभाव की हैं, ऐसे मुझे बनना है। जब मातेश्वरी सामने बैठी होती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे शेरनी शक्ति बैठी हैं और हमको ऐसा बनाने के लिए इशारा कर रही हैं। उनके महावाक्य सुनते ही मन में उमंग उत्साह भरता था कि हम भी क्यों नहीं बाबा के कार्य में हाथ बटाएं। लौकिक पढ़ाई के बीच बीच में मुझे मातेश्वर जी के पत्र आते थे। उनमें वे लिखती थी, बच्ची तुम शेरनी शक्ति हो, किसी भी परिस्थिति आए तुम्हें डरना नहीं है, पास होना है। तुम्हें एक भरोसे के निश्चय बल से उन परीक्षाओं को पास होना है। इन प्रेरणाओं से मैं आगे बढ़ती गई और पढ़ाई पूरी की। उस समय लौकिक सेवा और साथ साथ ईश्वरीय सेवा की। एक समय आया जब मेरे सारे लौकिक बंधन टूट गए और सन 1962 में पूर्णतः ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। उसके बाद चंडीगढ़ में सेवा कर रही। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये न केवल मेरी अलौकिक माँ है परंतु लौकिक माँ भी है। उनसे पालना भी ऐसे ही मिली। कदम कदम पर उनका मार्गदर्शन मिला। उन्होंने सदा आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया।
अभी मम्मा साकार में नहीं, लेकिन जब भी मैं मधुबन आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मम्मा पापा हमारे संग-संग हैं, कदम-कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब मैं योग में बैठती हूँ तो कभी-कभी मम्मा की मूरत सामने आती है और प्रेरणा मिलती है, इशारा मिलता है कि तुमको आगे बढ़ना है। सी फादर फॉलो फादर अव्यक्त रूप में हमें आज भी मम्मा की सूक्ष्म प्रेरणाएँ सदा आगे बढ़ने के लिए मिल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।